में जो ई फाइल सिस्टम है, तो उसके लिए कुछ अपने को शॉर्टकट्स दिया हुआ है। उसका बेनिफिट से अपन क्या कर सकते हैं, ई ऑफिस ई फाइल सिस्टम को अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को फंक्शनिंग दिया हुआ है ई फाइल सिस्टम में। तो अभी देखो मैं जा रहा हूँ ई फाइल सिस्टम पर। यहाँ आने के बाद में देखो जो अपन आज देखने वाले हैं कि यूज ऑफ ई फाइल डैशबोर्ड इन ई ऑफिस। मतलब जो ई फाइल सिस्टम आप यूज कर रहे हो, तो मीन्स दैट ये वाला, तो इसका जो डैशबोर्ड है उसका बेनिफिट किस तरह से लेते आता है। इसका एक डैशबोर्ड दिया हुआ अपने को। वो बेनिफिट में जाकर उस डैशबोर्ड पर जाकर हम उसका अलग अलग तरीके से फायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले ई फाइल सिस्टम का डैशबोर्ड अगर यूज करना है तो अपने को क्या करना है, व्यू में जाना है। जैसे आप व्यू में आ जाओगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। ये डैशबोर्ड मतलब क्या है, आपका ई फाइल सिस्टम का डैशबोर्ड। जिस तरह ई ऑफिस का डैशबोर्ड होता है जब अपन ऑथेंटिकेट करते हैं, उसी तरह जब ई फाइल सिस्टम का यूज करते हैं तो उसका ये डैशबोर्ड अपने को दिखाई देता है। राइट। तो जैसे ये डैशबोर्ड आ जाता है तो इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि इसका जो कोई फाइल वर्कआउट आप कर रहे हो तो उसका पूरा शॉर्टकट से यहाँ पे अवेलेबल करके दिया गया है। उसके साथ ही सिंगल डॉक्यूमेंट का जो आप वर्कआउट करते हो उसके मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने को। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को नंबर ऑफ फिजिकल फाइल कितने हैं अपने लॉगिन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल कितने वर्कआउट हुए हैं। तो यहाँ पे देखो अनरीड, रीड और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फाइल एक डेटा दिखता है। उसके साथ यूजर लॉगिन, उसका डिटेल जो यूजर लॉगिन है इस पर। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है डैशबोर्ड में वो है करंट असाइंड रोल। मतलब आपका ये लॉगिन क्रिएट किया गया है ये ऑफिस में, ये ऑफिस फाइल सिस्टम के लिए, राइट। तो आपका प्रोफाइल यहाँ दिखाई देता है। ये प्रोफाइल में आपको क्या क्या रोल असाइन है, आपको जो रोल असाइन होगा उसी तरह से आप यूज कर सकते हो फाइल सिस्टम का। नहीं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे या फिर डिसेबल रहेंगे, जिससे आपको यूज करते नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको जब भी आप फाइल सिस्टम का यूज करते हो तो आपको देखना है कि आपको क्या क्या रोल असाइन है। अगर इसमें कुछ रोल है जो दिए है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐड करवा सकते हो आपका जो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसके परमिशन से। बट फॉर एग्जांपल अभी करंट जो यूजर है इसको क्या क्या रोल असाइन है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला रोल है कि ये जो यूजर है डिपार्टमेंटल रिसीवर है, सेंडर है, डाउनलोडर है, डिपार्टमेंटल रिसीवर और सेंडर। उसके साथ ड्राफ्ट साइन कर सकता है यूजर। और इंस्टेंट सेंडर है, मतलब इंस्टेंट लेवल पे जो भी ये इंस्टेंट है ये ऑफिस महा ई ऑफिस 1.महाराष्ट्र.gov.in का, तो ये इंस्टेंट लेवल पे डेटा वो शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है। और जो भी ड्राफ्ट होगा उसके ऊपर साइन और अप्रूवल। इस तरह से इस करंट यूजर को रोल असाइन किए हुए हैं। तो ये जो रोल असाइन किए हुए तो एक्टिविटी उसके लेवल पे वो कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ भी एक्टिविटी यूजर को करना रहेगा एडिशनली, तो वो सब उसके जो कोई हायर रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहेगा उनको रिक्वेस्ट जाएगा, वो अप्रूवल देंगे, उसके बाद में वो एक्टिविटी उनको करते आएगा। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल जो होता है फाइल क्लोजिंग का ही फाइल सिस्टम में, तो वो रोल इस यूजर को दिया हुआ नहीं है। इट मीन्स दैट क्या होगा कि अगर ये यूजर को कोई फाइल इसके लॉगिन पे आया हुआ है, ठीक है, करंट यूजर है, सेम यूजर है, इसने खुद नहीं क्रिएट किया तो डायरेक्टली क्लोज कर सकता है। बट किसी अदर डिपार्टमेंट से यूजर से आया हुआ है और वो फाइल यूजर को क्लोज करना है तो क्लोज होगा नहीं, उसकी रिक्वेस्ट इसके हायर रिपोर्टिंग जो कोई अथॉरिटी उनको जाएगा, वो रिक्वेस्ट अप्रूव करेंगे, देन वो फाइल क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह के रोल होते हैं। डाउनलोडर का मतलब क्या, अभी फाइल सिस्टम में आपको फाइल है, रिसिप्ट है, डॉक्यूमेंट है, करस्पॉन्डेंस अटैचमेंट है, सब डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स वाई डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है। ये मोस्ट ऑफ द यूजर को रहता है, नहीं रहता है, कहीं कहीं यूजर को दिया जाता है। ये डिपार्टमेंटल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो पॉलिसी क्रिएट की जाती है, बताया जाता है कि वो रोल किसको देना है किसको नहीं, उसके हिसाब से मैपिंग रहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है डैशबोर्ड का, कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रायोरिटी फाइल्स, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक प्रायोरिटी का फाइल कौन सा है, नॉर्मली मेरे इनबॉक्स में अगर मुझे देखना होगा तो वो समझ में नहीं आता है। पर डायरेक्टली आपका अगर डैशबोर्ड ओपन है और आपको ये फाइल पे जाना है तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो प्रायोरिटी के फाइल पे पहुंच जाओगे। तो एक एडिशनल बेनिफिट है ये ऑफिस में ई फाइल सिस्टम के डैशबोर्ड का। अब मैं रिटर्न आ रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या देखना है इसमें कि नंबर ऑफ
पार्क फाइल, मतलब जो पेंडिंग फाइल्स होती है, पार्क होती है कोई रीजन की वजह से, तो नंबर ऑफ 13 फाइल्स है मेरे लॉगिन पे। वो कौन सी है मुझे देखना है, तो वन बाय वन इधर पार्क सेक्शन में जाकर ना देखते हुए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो डायरेक्टली मुझे वो 13 फाइल्स दिखाई देगी। तो इस तरह से आप डैशबोर्ड का ई फाइल सिस्टम का यूज करके आप अपना काम जो है इजी कर सकते हैं, जो सर्चिंग के लिए हो और या फिर कुछ डेटा कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करने के लिए हो, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो ये ऑफिस में ई फाइल सिस्टम के डैशबोर्ड का।